शादी मुबारक। एक्चुअली पहली शादी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि बात कैसे स्टार्ट करते हैं। बट मूवीज़ और ड्रामास में देखा है मैंने। सबसे पहले दूल्हा आता है, दुल्हन के पास बैठता है, फिर उसका घूंघट उठाता है, उसे मुंह दिखाई देता है, उसके बाद साइड टेबल से उठाकर दूध पीता है। पर मुझे तो यहाँ साइड टेबल पर कोई दूध दिखाई नहीं दे, और वैसे भी मुझे पता नहीं है कि दूध पहले पिया जाता है या बाद में। आई मीन मैं इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट वी कैन डू वन थिंग, लेट्स ब्रेक दिस कस्टम। आई मीन एक काम करते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि मियाँ बीवी अपनी सुहागरात पर ऐसे फॉर्मली हो, कैजुअल क्यों नहीं हो सकते? मतलब क्या ज़रूरी है ये सब ड्रामेबाजी? आई मीन सॉरी फॉर माई वर्ड ड्रामेबाजी, बट और कोई वर्ड ज़हन में आ नहीं रहा था। अब हम कैजुअली क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? हाय, माय नेम इज़ हारिस और मैं हूँ आपका हस्बैंड। श्योर, मचासी खुदा। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही? इट्स योर टर्न। कम ऑन यार, मैंने बोला ना, घूंघट उठाना, ये मुंह दिखाई देना, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, बहुत फिल्मी लगता है। एग्जैक्टली, मेरा भी यही मानना है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। By the way, my name is Tanya and I'm your wife. I mean, तुम्हारी घरवाली। वेल, घर तो ये किराए का है, so हम दोनों का घर वाला तो मालिक मकान हुआ। You are so funny. Is it a compliment? Up to you. अब ऐसे क्या देख रहे हो? अरे यार, अब इतने कैजुअल हो ही गए हो तो ये ज्वेलरी उतारने में मेरी मदद ही कर दो यार। अरे नहीं, रहने दो, थोड़ी देर बाद उतारेंगे। क्यों? यार तुम्हें मेरी आंटी बीना का नहीं पता, कहीं से भी आ टपकेंगी और कहेंगी कि दूल्हा दुल्हन के साथ मेरी फोटो नहीं है, दोबारा पहननी पड़ेगी। वैसे मुझे इस टाइप की आंटियां ना जरा भी अच्छी नहीं लगती। सेम हियर यार, लेकिन क्या करें, अवॉइड भी तो नहीं कर सकते। वैसे भी हर खानदान में एक ना एक ऐसा पीस तो होता ही है, वी हैव टू हैंडल। हाँ, सही कह रहे हो। बाय द वे, यू आर ब्यूटीफुल। आई नो, बट तुम भी कम नहीं हो, हैंडसम हो काफी। थैंक यू। एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुमने शादी से पहले मुझे देखा था या नहीं? सच कहूँ तो नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज करनी थी, टिपिकल अरेंज मैरिज। इनफैक्ट मेरी बहन ने कई बार ट्राई किया कि मैं तुम्हारी तस्वीर देख लूं, लेकिन मैंने अपने दिल से प्रॉमिस कर रखा था कि तुम्हें सिर्फ शादी के वक्त ही देखूंगी, और ये अलग अलग मेहंदी करवाने का आइडिया भी मेरा ही था। अरे जब अरेंज मैरिज कर ही रहे हैं तो ये कंबाइंड मेहंदी वाला शशका क्यों? इवन निकाह के बाद भी जब हम गाड़ी में घर आ रहे थे तो तुमने 2 बार मेरा हाथ पकड़ा, मैंने फिर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? अब हाँ, थोड़ा बुरा तो लगा था। हाँ, मगर मेरा ध्यान थ्रू आउट खिड़की से बाहर था। यू नो, मैंने अपनी शादी को एज ए लॉटरी टिकट लिया कि देखते हैं जिंदगी क्या खेल खेलती है। बट थैंक गॉड यू आर नॉट दैट बैड, इनफैक्ट यू आर सो चार्मिंग। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम जैसी मॉडर्न आउटस्पोकन लड़की ने अरेंज मैरिज का क्यों सोचा? छोड़ो यार, बात निकलेगी तो बहुत दूर निकल जाएगी। बट यू कैन शेयर विद मी, आई एम योर हस्बैंड एंड आई थिंक मियाँ और बीवी के दरमियान कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। दरवाजा खुला है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, रिमोट उठा रहा था, एसी की कूलिंग ज्यादा कर रहा था। अब दरवाजा खुला रहेगा तो
एसी कूलिंग कैसे करेगा? दरवाजा मैंने खुद खुले छोड़ा है। क्यों? यार तुम मेरे फ्रेंड्स को नहीं जानती, उनको जा लेने दो। अगर उनके होते हुए दरवाजा बंद किया तो बहुत मजाक उड़ाएंगे। जिस तरह से तुमने रूम में एंट्री दी है, लगता तो नहीं है कि तुम इतने शर्मीले हो कि अपने दोस्तों से शर्माओ। क्योंकि तुम मेरे दोस्तों को जानती नहीं हो, बहुत बड़े हरामी हैं। खैर, मैं तुमसे अरेंज मैरिज करने की वजह पूछ रहा था। यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने अरेंज मैरिज का क्यों सोचा? I mean, जितनी गुड लुकिंग तुम हो, तुम्हारी तो कई गर्लफ्रेंड्स होंगी। बस यही तो प्रॉब्लम है गुड लुकिंग लोगों की। सबको लगता है कि पता नहीं कितनी लाइन में लगा कर रखी होगी, और यही सोचकर कोई एक भी नहीं फंसती। So you mean to say तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी? नहीं, अब इतने बुरे हालात भी नहीं थे मेरे। गर्लफ्रेंड तो रही है मेरी, लेकिन उनमें से सीरियस मैं सिर्फ 2 लड़कियों के साथ था। हाँ। Can I smoke? I mean, of course, if you don't mind. Do you have joint? What? हाँ, I mean, अगर डबल मिल जाए तो मैं भी 1-2 कश लगा लूं। अबे यार, ये तो मुझसे भी चाह रहा था कि क्या हुआ? अब एक्चुअली मैं लाइटर भूल गया, सो सिगरेट बाद में पीते। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी उन 2 गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक से तो शादी कर ही सकते थे, क्यों नहीं की? सोचा था, लेकिन मेरी दोनों के साथ नहीं बन सकी। क्यों? एक को मैंने छोड़ दिया और एक ने मुझे छोड़ दिया। कमाल है भाई। वजह? वजह है मेरी शकी नेचर। मैं बहुत पॉसेसिव और शकी हो गया था। उसकी पर्सनल स्पेस खा ली थी मैंने। वो जिसके साथ भी जाती उसको लेकर शक करता था मैं, और फिर झगड़ा होता। फिर रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने मुझे छोड़ दिया। और दूसरे वाली? वेल, दूसरी के केस में मेरा शक सच्चा साबित हो गया। ओह माय गॉड। हमारी एक म्यूचुअल बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट करते हुए खुद पकड़ा मैंने। और पता है, वो उसको अपना भाई कहा करती थी। फिर क्या? फिर मेरा प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ गया और बोल दिया अपने घर वालों को कि जो भी भैंस बकरी भेड़ कुछ भी लेकर आनी है ले आओ यार, मैं तैयार हूँ अरेंज मैरिज के लिए। दिस इज सेम लाइक मी। मैंने भी अपने घर वालों को कहा था कि जब करनी ही अरेंज मैरिज है तो कोई भी गधा घोड़ा खोता ले आओ, आई डोंट केयर। वेल, मैंने तो अपनी अरेंज मैरिज की रीजन बता दी, लेकिन तुमने अब तक कुछ नहीं बताया। वेल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी भी यही रीजन थी तो शायद ये बात तुम्हें हजम ना हो। क्यों? क्यों हजम ना हो? क्योंकि ये मर्दों का माशरा है। अगर यहाँ मर्दों से कुछ गलत हो जाए तो उसे गलती समझा जाता है, लेकिन अगर औरत कुछ गलत कर बैठे तो उसे उसका गुनाह समझा जाता है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में भी कोई था? अगर मैं कहूँ हाँ तो आई मीन अगर कोई था तो उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा था। मतलब? यही शक्की, वहमी, पोजेसिव। मेरी तो कसम से सारी स्पेस खत्म कर दी थी उसने। यहाँ क्यों जाना, वहां क्यों जाना, कहाँ हो, किसके साथ हो, पिक सेंड करो, लोकेशन भेजो। लाइक सीरियसली, इतनी पाबंदियों में मैं तो नहीं रह सकती। अल्लाह ही बचाए ऐसे टॉक्सिक लोगों से। इट वॉज सच अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने उससे, लेकिन मुझे क्या पता था कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा ही बंदा टक्कर जाएगा। सच पूछो तो मेहर की बदुआ लग गई मुझे। एक शकी को छोड़ा तो दूसरा पल्ले पड़ गया। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कितने अर्से चला तुम लोगों का रिलेशन? लाइक फॉर 2 years। Were you guys physical? I mean, वो सब तो हुआ होगा ना तुम लोगों के बीच में जो नॉर्मली बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के बीच में होता है। देखा, निकले ना मर्द,
कर दी ना इंक्वायरियां शुरू। क्या मैंने तुमसे ये सब पूछा? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो जनरली पूछ रहा था। सब जानती हूँ मैं। तुम मर्द ना सिर्फ अपनी जात की हद तक लिबरल और आजाद ख्याल होते हो, लेकिन अपनी बंदियों के बारे में हमेशा तंग नजर ही रहते हो। अरे मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था यार। ऐसी बातें जनरली पूछी जाती हैं। चलो तुम ही बताओ, किसी लड़की के फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछना क्या तुम्हें जनरल सी बात लगती है? चलो अगर ये जनरल सी बात है तो मैं जनरल सा ही आंसर दे देती हूँ। हाँ, वी डेटेड फॉर 2 years और वो सब कुछ किया जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते थे, मगर मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि आज हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो माती में जो कुछ भी हुआ मैंने वो सब भुला दिया। क्या तुम भी मेरा माजी भुला पाओगे? डू यू हैव दैट करेज? तो बताइए, आज से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। ओ हेलो, उतारो ये शेरवानी, बहुत हो गया मजाक। सब्र कर यार, अभी तो आया था मैं। सबर के बच्चे, रात गुजरी जा रही है। ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसने जानबूझ के मेरे साथ शरारत की है। मेरी शेरवानी पहन के दूल्हा बन के आ गया। वो 2 नमूने देख रही हो, वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और ये सब इस प्लान में शामिल है। हाँ तो अपना भी बताओ ना भाभी को। सुनो व्हाट भाभी, मेरी सुहाग रात पर ये मुझे उठाकर नारायण का गान ले गया था। पूरे 3 दिन बाद छोड़ा था इसने। भागते हो कि नहीं यहाँ से? बहुत हो गया मजाक। और तुमने भाभी को ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे 10-15 मिनट ही हुए मुझे तो आए, और वैसे भी तब से मैं ही बोल रहा हूँ। भाभी तो कुछ बोली नहीं। पता नहीं बोलती भी हैं या नहीं। बोलती हैं? मुझे नहीं लगता भाभी बोलती हैं। खैर, शादी मुबारक। शादी मुबारक। ये क्या